देख रहे हैं K9 भारत, मैं हूं आतिश राज। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति लगातार गर्म है, क्योंकि आने वाला जो साल है 2025 उसमें विधानसभा चुनाव होनी है और चुनाव में लगातार जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टियां लगातार पूरी ताकत लगा रही है और हर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, और लगातार हर पार्टी अपनी ताकत लगाने को तैयार है। और क्योंकि इस साल सरकार किस ओर करवट लेगी, सरकार क्या नया बनेगा या सरकार किसकी होगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा है और शुरुआत हो चुकी है नए साल की। और लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति करवट ले रही है और माहौल गर्म है, उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी लगातार जिस तरह से पूरे बिहार में लगातार पुराने लोगों को समता पार्टी से लेकर और नए चेहरे को लाने का काम कर रही है और लगातार नए पद भी दे रही है, और जिसको लेकर संगठन वो अपने आप में मजबूत करने जा रही है और कर रही है कि नए लोग, नया चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने का काम कर रही है और लगातार जोड़ भी रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं जेडीयू युवाओं को लेकर, जो जेडीयू युवा में काफ़ी लोगों को लगातार जोड़ा जा रहा है और पद भी दिया जा रहा है। आज हमारे साथ खगड़िया जिला के जेडीयू युवा सावन कुमार बंटी हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा युवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहेंगे सावन कुमार बंटी जी? पहले तो नंबर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को, मित्रों को और अभिभावकों को। हम आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं कि आपको जिम्मेदारी दिया गया है खगड़िया जिला को, पिछले बार भी आपको जिम्मेदारी दिया गया था, इस बार फिर जिम्मेदारी दिया गया है, किस तरह से वहां तैयारी चल रही है आपकी? क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होना भी है और युवाओं को लोग बहुत सारे बात करते हैं, दावे वादे करते हैं, लेकिन युवाओं को जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी कम हो पाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो प्रदेश नेतृत्व का ये है कि उनका डिसीजन है कि कौन चुनाव में आवे ना आवे। पार्टी जिसको एनडीए में सम्मिलित सभी पार्टियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जिसको भी टिकट दिया जाएगा, चाहे जो भी उम्मीदवार होंगे, उनको हम लोग सब मिलकर जिताएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और बात रही युवाओं की, बात करने में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, अगर आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो आज युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है। सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल हो, अन्य और भी कई चीजें पर काम कर रही है। और उस काम को लेकर के हम लोग विधानसभा आज जाएंगे। हम लोग काम का क्या बोलते हैं उसको, मेहनत का फल मांगेंगे कि हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ये सब आप लोग को लाभ मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उनके नेतृत्व में हम लोग सब आपसे उस काम के बदले दाम वोट के रूप में मांग रहे हैं कि आप हमको वोट दें, ताकि इससे भी बेहतर आने वाला भविष्य बिहार के लिए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर 2025 से 30 मुख्यमंत्री बने और बिहार का लगातार जिस तरह विकास हो रहा है उसी तरह विकास होता रहे। और हमारी सरकार में एक बात है कि युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, हमारी पार्टी में भी बढ़ी है और युवाओं को रुझान माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ झुका है। क्योंकि आज नौकरी का अवसर देख लीजिए, आप रोजगार का अवसर देख लीजिए, बिहार सरकार ने जितना वादा किया था उसको उससे बढ़ करके कई क्षेत्रों में काम हुआ है, चाहे वो रोजगार हो और चाहे वो नौकरी हो। हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है और एकदम बेदाग सरकार है हम लोगों की, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। आज हम लोगों का एनडीए का जो सरकार चला, जिसके नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री बिहार है, हम लोग मानते हैं कि सभी लोग इस चीज को मानते हैं, बिहार का प्रत्येक व्यक्ति मानते हैं कि नहीं, जो आज से 20 साल पहले का, 2005 से पहले का बिहार था, उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और अभी सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, किसी संगठन से हो। एक सवाल जानना चाहेंगे कि खगड़िया जिला में किस तरह से आपकी भूमिका है और कितने लोग जोड़ पाए हैं, वहाँ के युवाओं की क्या सोच है, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें खगड़िया किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी? खगड़िया पूरी तरह से
खगड़िया के युवा जनता दल के टोटल लड़का, टोटल टीम पूरे जो जिला में है, हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे चुनाव में। लोग जुड़ना चाहते हैं, कई लोग जुड़ना चाहते हैं और हम लोग के पास प्रभाव है। हम लोग सबको एक बराबर समझते हैं, हम लोग ऊंच नीच करते नहीं है और जिसको जो जितना मेहनती है उसको उतना अवसर मिलता है। आज रिसेंट में आप देख लें कि हमारे पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं बाहर के उचाल क्षेत्र के और जिला के विभिन्न पदों पर रहे हैं, उन्होंने काम किया, उनको आज एनडीए सरकार ने सम्मान के रूप में वह पद दिया। तो उसी तरह आने वाला समय में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है तो सरकार इस चीज को देख रही है। कई युवा मंत्री हैं अभी और आने वाले समय में बुजुर्गों के अनुभव के साथ में युवा चलेंगे, हिस्सेदारी होगी सबकी। और पहला और आखिरी बात यही होता है जो शीर्ष नेतृत्व जिसको नियुक्ति जिसको संबोल देते, चाहे वो पांचों दल के जो हमारे 5 पांडव के जो 5 दल हैं, इसमें किसी के भी कैंडिडेट को मिल जाए, किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, ये 5 दल एक साथ उनको मत दे करके उसको जिताने का काम करेगी और खगड़िया को फिर से जीतेगी। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि एक बात सवाल आता है, अक्सर देखने को मिलता भी है और लोग कहते भी हैं कि नेता, बड़े नेता जो होते हैं वो जब आते हैं तो छोटे छोटे जो नेता है उनको मिलने नहीं दिया जाता है। प्रदेश के चाहे मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या जो भी चीज़ें हों, राष्ट्रीय मंत्री, ये अक्सर देखा जाता है कि युवाओं को जब जोर दिया जाता तो है, लेकिन जब उनके मिलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा वो लोगों को इग्नोर किया जाता है। इस बात को आप मानते हैं? अच्छा, इस बात को हम मानते भी हैं और इसको फील भी किए हैं, लेकिन है क्या कि आप जब किसी भी दल में हो, आप जी किसी भी पार्टी में हो जी या किसी भी संगठन से हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा खुद भी जी। आपके पास बात होनी चाहिए किसी से मिलने के लिए जी, आपके पास आवेदन होना चाहिए। हम सबको राय देते हैं, अगर आप मिलने जाते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को दीजिए, अगर हम लोग वहाँ होंगे तो उसका पुरजोर समर्थन करते हैं कि नहीं होना चाहिए जी, ये तो जायज मांग है। कोई भी आते हैं तो और फिर उस पर अमल किया जाता है, उस बात को पूरा किया जाता है। विकास आहार के लिए जो फैक्ट्री लगा है उसका उद्घाटन होगा तो मान लीजिए रोजगार भी मिलेगा सबको। अब बात रही मिलने की जुलने की, आप अगर काम करने वाले हो, आप अपने नेता तक अपने मेहनत के बल पर जाना चाहते हो और सामाजिक कार्यकर्ता हो कोई भी, आप वहां तक जा करके उनसे मिल सकते हैं। हमारे सरकार में ये पाबंदी नहीं। हाँ, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा से नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सावन कुमार बंटी जी, बखूबी से उन्होंने बात कहा और इस बात को माना। वाकई है कि आप अगर मेहनत, आप समस्या या मेहनत करके आप दिखाएंगे तो आप मिलने जाएंगे। फोटो खींचने से और साथ में खड़े होने से कुछ नहीं होता है। अक्सर कई लोग आते हैं, अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। हर एक नेताओं के साथ, हर एक पार्टियां में ये सब चीज़ देखने को मिलता है कि नेता सिर्फ कुर्ता सिला लेते हैं और जाके उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं और पता चलता है कि उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो उसमें वोट जब देने की बारी आती है तो उसमें अहम भूमिका निभाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि हमने आज तक क्या किया और आपके दरवाजे पे आए हैं तो हमारा जो दावे हैं, वादे हैं वो पूरा करेंगे या पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। इस बात को लेकर लोगों के बीच जाना पड़ता है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से नहीं होता है। या फिर लोगों के साथ मिलने की जो जुलने का सिलसिला है उसमें आप अहम भूमिका तभी निभा सकते हैं जब आप उस संगठन में बहुत सारे काम किए हों और लगातार कर रहे हों, तभी आपको पार्टियां इज्जत और सम्मान देती हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है, ये अक्सर चर्चा होती है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।